नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों से जंग चल रही थी वो आखिरकार थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, कहा था कि 12 घंटे बाद यह लागू होगा, 12 घंटे बाद ईरान और उसके 12 घंटे बाद इजराइल इस सीज फायर को मानेंगे। हालांकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे ट्रंप के कहने के बाद, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उखड़े भी थे और कहा था कि इजराइल से वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं। इजराइल को यहां तक आदेश उन्होंने दे दिया था कि जो तुम्हारे फाइटर पायलट्स गए हैं ईरान में बम गिराने के लिए, उन्हें जल्द से जल्द वापस बुला लो, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। नेतन्याहू को भी झुकना पड़ा इस बयान के सामने और आखिरकार अपने पायलटों को वापस बुलाना पड़ा। फिलहाल तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन क्या वाकई में यह सीज फायर अब आगे तक भी लागू रहेगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? हालांकि जब ट्रंप ने यह सीज फायर करवाया या फिर ट्रंप के कहने से यह सीज फायर हुआ, यह एकमात्र या इकलौती कोशिश नहीं थी इस युद्ध को रोकने की। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। यह तो खबर आई थी 12 तारीख से पहले कि पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, लेकिन क्या बात की है वो निकलकर सामने नहीं आया था। क्या बात हुई थी, उस बात का खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नीदरलैंड के हेग शहर में गए हुए थे। नाटो का कोई कार्यक्रम वहां था जिसमें उन्होंने उस प्रोग्राम को काफी छोटा भी रखा गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन के साथ उनकी क्या कुछ बात हुई थी। उन्होंने बताया कि पुतिन ने फोन करके यह कहा था कि क्या मैं संघर्ष विराम में आपकी मदद कर सकता हूं, मतलब सीधे तौर पर मदद करने की पेशकश की थी, जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए और ईरान इजराइल को छोड़ दीजिए, आपके घर में जो आग लगी है, मतलब रूस यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा है, आप उस पर बात करिए। नाटो शिखर सम्मेलन में यह बात पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि पुतिन ने मुझे फोन किया, क्या मैं ईरान के मामले में आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे ईरान के मामले पर आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे आपके मामले की मदद की जरूरत है, लेकिन रूस और यूक्रेन के मामले पर। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि रूस के साथ जल्द ही एक समझौता होगा जिससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म होगा। युद्ध में हो रहे नुकसान के संदर्भ में ट्रंप ने कहा कि पिछले सप्ताह 6000 सैनिक मारे गए। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने यह नहीं बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता कहां तक पहुंची है और समझौते में क्या क्या शामिल किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर, मतलब एक तरीके से आईना जरूर दिखा दिया है। अब आप याद करिए कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपना चुनाव कार्यक्रम कर रहे थे या फिर जब जीत कर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि वो जिस दिन जीत कर आएंगे, जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे, उसके 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसे रुकवा देंगे। ऐसा करने में वो नाकामयाब रहे। फिर हालांकि उसके बाद पुतिन से फोन पर बात भी हुई ट्रंप की। उसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया और कहा कि 100 दिन में हम ये युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी और आज जब मैं आपके सामने हूं, आज तारीख है 25 जून की, मतलब 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, लेकिन अब तक ये 100 दिन से भी ज्यादा इस मामले को हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी ये सीज फायर नहीं हुआ है, युद्ध नहीं रुका है। हालांकि ट्रंप 3 बार फोन भी कर चुके हैं पुतिन को और पुतिन बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं देते हैं ट्रंप को फोन पर। वही काम, मतलब कहें तो वही बदला। हालांकि एक बार ट्रंप को 1 घंटा लगभग इंतजार भी पुतिन ने करवाया था, जबकि उन्हें पता था कि ट्रंप फोन करने वाले हैं। अब वही पिछला जो बदला था, पुतिन ने जिस तरीके से इंतजार करवाया, फोन किया, बात नहीं मानी, वही बदला अब लिया है ट्रंप ने इस मामले पर, ईरान और इजराइल के मामले पर। दूसरा, जो चौधरी बनने की कोशिश पुतिन कर रहे थे, जो तमगा सीज फायर करवाने का ट्रंप से छीनना पुतिन चाहते थे, वो मौका भी ट्रंप ने उन्हें नहीं दिया और आखिरकार ये युद्ध रुक गया है। 24 जून को रात को लगभग 2 बजे जब हमारे यहां के वक्त के हिसाब से ये युद्ध रुक गया और फिलहाल तक अब तक शांति है दोनों देशों की तरफ से। उसके बाद कोई एक दूसरे पर हमला नहीं किया गया। तो बाकी जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन के फोन का जवाब दिया और उन्हें उनकी मदद की पेशकश को ठुकराया, उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।